सो मच। आपने बोला अच्छा गेम खेला, मुझे नहीं पता मैंने क्या खेला, बट आपने ये बोला कि अच्छा लगा तो इट मीन्स आई हैव वन हार्ट और मेरे को वही चाहिए, तो वही मेरी जीत है। अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 20 दिन ऐसे फिनाले में, तो डेफिनेटली मैं आगे जाती तो मुझे और अच्छा लगता, बट आई एम हैप्पी बिकॉज ये जर्नी है एंड एवरी जर्नी हैज़ टू कम टू एन एंड, तो गुड जर्नी। बहुत ख़ास तो वो मेरा ड्रीम गर्ल वाला मोमेंट है जब धर्म सर ने आके मुझे ड्रीम गर्ल ऑफ बिग बॉस 16 कहा था और वो टैग दिया था और टियारा पहनाया था, तो वो स्पेशल मोमेंट रहेगा मेरे लिए हमेशा लाइफ में। दोस्ती सच्ची है इसीलिए बॉन्ड बना है, और इतने झगड़े और स्टार्क पर्सनालिटीज़ हैं हम दोनों, बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स अपार्ट, उसके बावजूद बना है, तो वाकई एफ़र्ट्स मतलब वो किए नहीं, वो बस हो गया क्योंकि उनके जो रूट्स हैं और मेरे दादाजी के जो रूट्स हैं वो बड़ौत की साइड के हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज से रिलेट करती थी डिस्पाइट ऑफ वट एवर अ टोनालिटी एंड नेचर इज़, और सब उनके अगेंस्ट रहते थे, तो मुझे लगता था ये लड़की सही बोलती है, मुद्दे सही हैं और क्यों इनका कोई साथ नहीं देता है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर था और मुझे वो सही लगती थी। जब मैंने बोलना शुरू किया तो पूरे घर को वो चीज़ लगने लग गई। तो कहने का मतलब है अगर एक इंसान आपके साथ सही भी जुड़ जाए तो जीवन आसान हो जाता है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं और ये घर उसका क्लासिक एग्जाम्पल है, क्योंकि इतनी सिचुएशंस होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि अपने आप मन मुटाव हो जाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदल जाते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैंने दिल से दोस्ती की है और कन्वीनियंस के साथ उन्होंने मतलब कैप्टनसी में मेरे लिए किया और उसकी तहत मैं हर्ट हुई, और मैंने उसके पहले उन्हें नॉमिनेशन से बचाया था, और फिर जब उन्होंने कैप्टनसी के लिए नहीं किया, मुझे नहीं चुना, किसी और को चुना, तो मुझे लगा मेरे को मतलब मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है दोस्ती के नाम पे, तो मैंने उन्हें नॉमिनेट किया, बट उसका भी उन्होंने बदला लिया, और उन्होंने मैं जो आज बाहर हूँ वो इंटरनल पॉलिटिक्स की तहत बाहर हूँ, मैं एविक्शन की तहत बाहर नहीं हूँ, तो इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल कि कौन इंसान कैसा है। ठीक है, गुड फॉर हर, वो अपना गेम खेल रही हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल सकती हूँ, वो चीज़ जो है वो है। तो दोस्ती डेफिनेटली की थी, और उसके बाद वो जो एक मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बना, क्योंकि मैंने 5 हफ्ते उन्हें दिल से और मतलब हर तरीके से दिए थे उनके लिए, हर तरीके से मैंने किया था, और वो देखा होगा कि मैं निभाती हूँ अपने रिश्ते, तो मैंने निभाया अपने तरीके से, बट उन्होंने नहीं निभाया, तो वो मुझे लगा बहुत कन्वीनियंट था, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही उस पीरियड के दौरान वो उसी की बदल, वो एक मस्ती मजाक में था, बट वो सच्चाई थी। कहते हैं ना, जोक भी वही होता है जो सच्चाई के आसपास कहीं ना कहीं होता है। अभी मैं क्या कहूँ, मैं कल तो आई हूँ और यहाँ मैं हूँ, अब जो होगा देखते हैं आगे कैसे होगा, आई हैव नो क्लू क्या होगा, बट जो फीलिंग था जैसे था वो मैंने आपको बताया, वहाँ घर में भी बताया, जब फीलिंग था तो वो था, और जब मुझे डिस्कनेक्टेड फील हुआ तो मैंने बोला, और उसके बाद जो 1-2 चीज़ें हुई, शुचिता वापस आए और उनसे मैंने एक आध सवाल पूछे, तो उनके जो जवाब थे वो सुन के मैं ऑलरेडी, मेरा एक गट से ऑलरेडी हो चुका था, एक फीलिंग आ चुका था, और हम ह्यूमन बींग्स हैं तो नेचुरली वो चीज़ हो सकती है, और जितना समय मैंने उनके साथ बिताया उससे ज़्यादा समय मैंने उनके बगैर बिताया, और मैंने और भी चीज़ें डिस्कवर की, रियलाइज़ करी, और इमोशनल चीज़ एक ऐसी है कि एक तार या तो जुड़ा होता है या नहीं जुड़ा होता है, हम वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट मशीन्स, सो आई एम अलाउड टू रिएक्ट इन अ सर्टेन मैनर अगर मैं फील कर रही हूँ तो, और अगर मेरे को फेक करना होता या अपनी दुकान चलानी होती या ऐसे जमान अपना एक और पैर ऐसे जमाना होता फेकनेस की बदौलत या किसी भी प्रिटेंशियसनेस की बदौलत, मेरे लिए बहुत आसान था वो सेम कार्ड प्ले करना या सेम लोगों को करना कि सिंपैथी मिलेगी, मैंने वो नहीं किया। आई चोज टू बी ऑनेस्ट एंड रियल अबाउट द फीलिंग। शिव के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या कहूँगी, सब ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स, हालांकि उन्होंने मेरे लिए एक धारणा बना रखी है, गुड फॉर हिम, गॉड ब्लेस हिम, मुझे कोई उस चीज़ से वो नहीं है, बट हाँ सबका अपना वो है, और कहीं ना कहीं मैं लोगों की इंटरनल पॉलिटिक्स और उनके जो भी उनका गेम प्लान था उसमें फिट इन नहीं हुई, तो उनको लगा कि ये तो मतलब इट कुड बी अ थ्रेट और समथिंग, तो उनके हिसाब से उन्होंने अपना गेम खेला जो है जिसके लिए वो आए हैं, तो मैं क्या बोलूँ उसमें। अभी कहा था मैं देखो ये कहीं कहीं बातें, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और आई एम श्योर उन्होंने कहा होगा, अब आप बोल रहे हो तो गुड फॉर हिम। जब आप आसमान पे थूकते हो, आप आसमान पे नहीं थूकते हो, अपने ऊपर थूक रहे होते हो, थूक आपके ऊपर आता है, तो कोई कुछ भी कह ले, आप बेबुनियाद बातें हैं, बेसलेस बातें हैं, क्या बोलोगे। वो भलते से एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोएड स्कूल नहीं गई, यहाँ नहीं गई, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभी 2 दिन पहले जो एपिसोड आया है या आज तक जो उन्होंने गड्ढा दूसरों के लिए खोला, उनको ओवर एक्टिंग का या फेक का जो भी टैग दिया, और वो सब ने दिया, मैंने नहीं दिया है, वो सलमान सर ने और जितने भी लोगों ने देखा है, तो मैं उसमें क्या कह सकती हूँ। अभी तो वो जो चीज़ धारणा लोगों की है वो है।
तो मेरा ये कहना है कि मैं झूठ मूठ के इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकती। जब आपने देख लिया होगा कि डंके की चोट पे इवन इफ़ आई एम स्टैंडिंग अलोन फॉर अ पर्सन तो मैं खड़ी होती हूँ, वो मुद्दा है। और अगर उनको ये लगता है कि किसी के मुद्दे में पड़ना या ऊंची आवाज़ में बोलना एक मुद्दा है, तो वो मेरे लिए आई एम सॉरी मुद्दा नहीं है। हम अलग पर्सनालिटीज़ हैं और झूठ मूठ का एक इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए एक उंगली अड़ाना, टांग अड़ाना, वो मैं पर्सनालिटी ही नहीं हूँ, मैं दिखावा नहीं कर सकती हूँ इन्वॉल्वमेंट के लिए। अगर मुझे जेन्युइनली लगेगा तो मैं बोलूँगी। और किचन के मुद्दे इसलिए क्योंकि मैंने डे 1 से किचन में काम किया है, 16 लोगों के लिए मन से खाना बनाया है। कोई चीज़ होगी जिस चीज़ से रिलेटेड मैं वही तो बात करूँगी। अब थोड़े ना मैं दांत की डॉक्टर हूँ और मैं सडनली हड्डियों की डॉक्टर बन जाऊँगी। तो जो चीज़ जिस वक्त जो चीज़ का जो इशू हुआ है वो मैंने उठाया है, और जो नहीं है वो नहीं है। चाहे वो मेरी पर्सनल दोस्ती में हो अर्चना के साथ, मुझे जहाँ वो गलत लगी हैं और जब वो मुझे सही लगी हैं तो मैं उनके साथ रही हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। कैरेक्टर असैसिनेशन इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू। जब इंसान के पास कुछ करने को नहीं होता है तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ईजीएस्ट थिंग है। बट आई डोंट बिलीव इन दैट। टू लेवल योर सेल्फ अप यू कांट पुल समवन डाउन। और जैसा मैंने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप भगवान को फूल या चंदन भी चढ़ाते हो तो पहले आपके हाथ में छूता है। तो अगर आप मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे, अफवाहें फैलाओगे, बेबुनियाद बातें बोलोगे, तो वो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू, नॉट ऑन टू मी। तो मेरा कुछ कहना ही नहीं है। अब जितने भी ट्रोलर्स हैं जो जिनको नहीं पसंद करते हैं, आप थोड़ा ना गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके बोलते ए तू ट्रोल क्यों कर रहा है, तू ये क्यों कर रहा है। यू मूव ऑन इन लाइफ। जिस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है वो बेबुनियाद है। आप क्या कर लोगे उस चीज़ का? आप थोड़ा ना मुँह बंद कर लोगे लोगों का। वो कुछ भी कहते हैं, उनको कौन सीरियसली अभी ले रहा है? वो खुद अपने आप को सीरियसली नहीं ले पाया। उन्होंने अर्चना की लैंग्वेज में क्या बोलूँ, फजीता कर लिया। तो अभी मैं क्या बोलूँ उस चीज़ के लिए? और जैसा मैंने कहा, इन्वॉल्वमेंट के नाम पे कुछ भी बोल दो। ईजीएस्ट चीज़ है बोलना, एक अटेंशन ग्रैब करना। मुद्दे नहीं है तो ये बोल दो, जल्दी से अटेंशन मिल जाएगी। और अंगूर खट्टे भी तो है ना। अभी फ़िलहाल मैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट से किसी से बात नहीं करूँगी, एंड आई होप वो भी मुझसे ना करें। बट अगर करना चाहूँगी तो डेफिनेटली मेरा एक अच्छा बॉन्ड बना था अर्चना के साथ। साजिद जी के लिए एक रिस्पेक्ट है, निमृत, अब्दू। और इनफैक्ट मैं जिससे भी जब भी मिलूँगी मैं कॉर्डियली मिलूँगी, क्योंकि मेरी कोई रंजिश नहीं है किसी से, आपसी कोई दुश्मनी नहीं है। और मैंने वहाँ षड्यंत्रगिरी नहीं की है, मतलब स्ट्रैटेजी वाइज। सो आई विल बी प्रीटी मच ओके विद, मतलब कोई मेरा जानी दुश्मन नहीं था वहाँ पे। तो अच्छी बात है ना ये तो। बट वही है, टू रीडिस्कवर योर सेल्फ पहले आपको गड्ढे में गिरना पड़ता है, और गड्ढे में गिर के आपको ऊपर भी उठना पड़ता है। ऊपर उठने के बाद आपको उड़ना पड़ता है। कुछ भी इसमें गलत नहीं है यार। मुझे लगता है कोई भी इक्वेशन किसी के साथ भी हो सकती है। और क्योंकि बिग बॉस को लेके लोगों की बहुत धारणाएं हैं, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। बट जो चीज़ है वो है, और जब वो चीज़ नहीं थी मैंने वो भी डंके की चोट पे बोली है, क्योंकि मेरे लिए तो आसान था ये चीज़ बोलना कि हाँ अब भी है और ये है, और मैं कुछ भी नैरेटिव सेट कर सकती थी विक्टिम का या अबलानारी का या सिंपैथी कार्ड के लिए। वो सब मैंने नहीं किया, क्योंकि जितना टाइम मैंने उनके साथ बिताया उससे ज़्यादा टाइम मैंने उनके बगैर बिताया उस घर में। और बहुत परसेप्शंस बने। सृजिता ने आके 2-3 चीज़ें बोली, और वो नहीं भी बोलती तो कुछ चीज़ों का आपको गट फीलिंग होता है। एंड इमोशन इज समथिंग, अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड और नॉट अटैच्ड। सो आई चोज टू वॉइस इट आउट देन टू से इट। अब किसी को कुछ भी लग सकता है। अगर वो मेरा गेम प्लान होता तो आज मैं अंदर होती, इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत। आज मैं बाहर नहीं होती 20 दिन पहले। कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ उनकी स्टोरी से और उन लोगों की फेक कार्ड से। मेरे को नहीं कहना है कुछ भी, वो उनको भी पता है वो क्या था। और अभी भी उनका कुछ गेम प्लान चल रहा है। तो कहने का मतलब है इन इट और नॉट इन इट, वो तभी भी दोनों का सेम चल ही रहा है। वो क्योंकि मैंने बोला कि इतनी प्रॉब्लम है तो आपस में नॉमिनेट करो ना, तो वो भी नहीं करना है। तो वो भी एक शायद होगा प्लान, आई डोंट नो। गुड फॉर देम। पोटेंशियल विनर इज सिटिंग एंड गिविंग इंटरव्यू। पर अभी कुछ भी हो सकता है। कोई भी, सब अच्छे से खेल रहे हैं, एंड आई विश ऑल ऑफ देम वेरी गुड लक। मे द बेस्ट वन गेट द ट्रॉफी। थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना प्यार दिया है और मुझे और प्यार चाहिएगा आप लोगों से, तो देते रहना। I'm glad people have liked my journey and it's been a good journey. So thank you so very much. धन्यवाद आप लोगों का. And thank you Big Boss.